Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focused and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो एक बार फिर क्लास 12th के साथ में है। अकाउंट्स में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट इन द कंटिन्यूशन ऑफ माय लास्ट 2 वीडियोस। आज हमारा होगा पार्ट नंबर 3। तो जैसे कि मेरा फंडा है ही ऑलरेडी पहले से ही कि स्टेप बाय स्टेप इन अ नो हरी। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप विल मूव ऑन। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि बेटा हमें पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय हार्ट हो जाएगा, राइट। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे बेटा फॉर्मेट सीखेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, और साथ में टैक्स ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन, सैम्पल पेपर क्वेश्चन बेस्ड टर्म 2 का जो ऑलरेडी आ चुका है, और उसी के बेस पे हम आज करेंगे प्रैक्टिस, ताकि हमारे 2 मार्क्स में फुल ऑन फुल आना चाहिए। और वैसे भी वही रोज आगे भी 5 नंबर के लिए भी फॉलो होने ही होने हैं। तो वो तो हमारा बेसिक ही है ना। तो बेसिक तो हम कभी भी ऐसा हो सकता ही नहीं कि हम कंसीडर ना करें। द बेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 3 ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट एज पर AS3 रिवाइज्ड हमने बनाने हैं 3 कॉलम। 2 कॉलम हमारे अमाउंट क्यों होते हैं, एक तो डिटेल, दूसरा अमाउंट, राइट बेटा। हमारे 3 पार्ट्स होते हैं एक्टिविटीज़ के, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, राइट। पहले हम कर लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, राइट। स्टार्ट करना है आपने किससे, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया ही होगा, जो कि हम चाहे हमें दे रहा होगा सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, मैंने करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, इसको हमने माइनस किया और लिख लिया हमने यहाँ पे। कई बार ये लॉस में भी आ जाता है, तो डोंट वरी, अगर लॉस में आ भी जाता है तो राइट इन द ब्रैकेट, तो वो हमारे अमाउंट में से माइनस हो जाएगा, राइट। अब हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने 4 से 5 आइटम्स हमने इसमें ऐड करने हैं। कौन कौन से होंगे आपके, ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व मालूम ही है आपको, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो भी रिजर्व क्वेश्चन में दिया होगा वो आपने ऐड किया, ट्रांसफर टू रिजर्व। उसके बाद डिविडेंड पेड प्रीवियस ईयर का, डिविडेंड पेड प्रीवियस ईयर का लिखा आपने। इंटरम डिविडेंड पेड भी दिया होगा क्वेश्चन में आपको। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिए ही होंगे, अगर सपोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड दिए होंगे या क्या, इसके बारे में मैं अपने आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, नंबर 1 वीडियो में, ठीक है ना। क्वेश्चन इस पे बेस्ड होंगे तो हम आपको आगे में करवाऊंगी इस पे प्रैक्टिस भी। कितने आइटम्स होंगे बेटा हमारे, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड पेड प्रीवियस ईयर का, इंटरम डिविडेंड पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, ठीक है ना। इन सबको हमने इसमें ऐड कर दिया, इनको हमने यहाँ लिखा बेटा, इनको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। इसमें हमने ऐड या लेस करना है क्या, नॉन कैश आइटम्स, जिनको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिनका कैश से संबंध नहीं है, जिनमें कोई ना इनफ्लो ना आउटफ्लो, राइट। तो वो आइटम्स कौन कौन से होते हैं आपके, नंबर 1 इज द डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स। और ये मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट में आपको कल बता चुकी हूँ मेरी लास्ट वीडियो में। अब जैसे ही लिखा हमने फिक्स्ड एसेट्स, तो ध्यान में रहे कि कोई एसेट बेची है तो अगर लॉस हो रहा है तो ऐड कर दो, गेन हो रहा है तो माइनस कर दो। तो ये हमें तीनों बातें याद हो गई। पहले मैंने क्या बोला आपको, डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स, तो हाल की हाल ही देखो बेटा, क्या उन फिक्स्ड एसेट्स को बेचा है, हमने बेचा है और लॉस हो रहा है तो ऐड कर दो, गेन या प्रॉफिट हो रहा है तो उसको माइनस कर दो, यहाँ लिखते जाओ। अब बारी आती है हमारी कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो हमारे रिटर्न ऑफ हो रही हैं, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, अगर वो रिटर्न ऑफ हो रहे हैं तो उनके अमाउंट को भी यहाँ पे लिख लो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये सब भी हमारे अगर राइट ऑफ हो रहे हैं तो इनको भी यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स,
बोर्डिंग चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, उनके ऊपर इंटरेस्ट अगर हम पे कर रहे हैं तो वो भी हमारे यहाँ पे लिखे जाएंगे, राइट। ये तो हमारे आइटम्स ऐड हो गए। अब हमने माइनस क्या करना है, वही इंटरेस्ट अगर हमें रिसीव हो रहा है, इनकम है, डिविडेंड इनकम है, रेंटल इनकम है, तो उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो कुल मिला के कितने आइटम्स हुए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9। तो ऐसे ही मैंने बोला आपको समझ में आ ही जाएगा आपको कि पे हो रहा है तो ऐड हो गया, इनकम हो रही है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स, उस पर लॉस हो रहा है सेल पे तो ऐड, गेन हो रहा है तो माइनस। फिर जो हमारी एसेट्स इंटेंजिबल राइट ऑफ होती हैं, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ठीक है ना, इन सबको ऐड किया तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है ना बेटा, ये लिख लिया आपने। अब इस वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अब चूंकि हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो रूल क्या कहता है कि अगर करंट एसेट्स में डिक्रीज हो रहा है, करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज हो रहा है, तो उसे ऐड कर दो। इनका ऑपोजिट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन द करंट लायबिलिटीज, इसे आप माइनस कर दो। ये मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी एसेट्स करंट और कौन सी एसेट लायबिलिटी हमने लेनी है यहाँ पर, राइट बेटा। एक बार मैं फिर भी रिवाइज करवा दूंगी आपको। इनको आपने ऐड और माइनस किया तो आपका आंसर आ गया कैश जनरेटेड और यूज इन फ्रॉम द ऑपरेशंस। मतलब अगर आंसर प्लस में आया तो जनरेट हुआ कैश, माइनस में आया मतलब यूज हुआ, वट एवर द केस में बी। तो आपने इसको यहाँ पे लिख दिया। इसमें से आपने क्या माइनस किया, माइनस इनकम टैक्स पेड। कोई रिफंड मिल रहा है तो ऐड कर दो यहाँ पे, राइट। तो अब आपका आ गया कैश जनरेटेड और यूज आफ्टर टैक्स, टैक्स माइनस कर दिया आप अपने बेटा, आफ्टर टैक्स बट बिफोर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लस या माइनस कर देंगे। तो अब जो आंसर आपका आएगा वो क्या आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस पूरे को करने के बाद अगर इस फॉर्मेट को आप 3 से 4 बार लिख लोगे ना बेटा, एज इट इज फॉर्मेट को याद करके एक बार देख के लिखो, 3 बार बिना देखे लिखो, तो 100% आपको पक्का हो जाएगा। तो आपको आइटम्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, सोचते जाओगे, ढूंढते जाओगे और आपने लिखते चले जाओगे। चलिए मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ बेटा फटाफट से कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आपने कौन सी लेनी है। ये मेरी वीडियो का लास्ट वीडियो का पार्ट है बेटा। करंट एसेट्स में आपने इन्वेंट्री, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, मैंने ट्रेड रिसीवेबल जैसे हम बोलते हैं ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये आपने कंसीडर करनी है। मतलब अदर देन द करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को आपने नहीं लेना, बिकॉज यू आर मेकिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसे ही आपने करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मैंने ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, है ना, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये हमारे क्या करंट लायबिलिटीज में आपने लेना है। और ये भी सेम बात, अदर देन द शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को आपने कंसीडर नहीं करना, राइट। फिर मैं बार बार बोल रही थी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। देखिए बेटा, जैसे आपका इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है फ्रॉम द अर्थक्वेक, डिजास्टर जब हुआ तो हमें क्लेम रिसीव हुआ ना, तो आपका ऐड हो जाएगा। लॉस हुआ ड्यू टू थेफ्ट तो आपका माइनस हो जाएगा। ये आपके कौन से आइटम्स है, आपके एग्जाम्पल मैंने दिया आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। अब हम लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग, जैसे नाम आए इन्वेस्टिंग, तो ध्यान में रहे फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, याद रहेगा। इन्वेस्टिंग, पैसा कहाँ लगा रहे हो, या तो लगा रहे हो फिक्स एसेट्स में या लगा रहे हो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में। तो सेम बात मैंने इन्हीं दोनों बातों को मैं बोलूँगी बार बार बेटा। अभी यहाँ पर सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर, ये सब क्या है आपके टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं। ऐसे ही सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, बेचा, प्रोसीज आया, पैसे मिले तो आपके ऐड हो गए, राइट। ऐसे ही परचेज करोगे तो आउटफ्लो होगा ना, परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रहे कि अगर हमारी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में गुडविल भी अगर आप परचेज कर रहे हो, अमाउंट उसका राइट ऑफ नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में बढ़ गया, तो मीन्स यू हैव परचेज द गुडविल, तो वो भी यहीं पर आएगी, ठीक है ना बेटा। कम हो रही है तो राइट ऑफ हो रही है,
तो वो तो हमारा पार्ट है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, है ना। लेकिन यहाँ का अगर परचेज कर रहे हो, इंक्रीज हो रही है, तो गुडविल आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर मान लो इसी करंट इन्वेस्टमेंट्स पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, रेंट रिसीव्ड हो रहा है, तो वो भी आपका यहीं पे ही इसी का पार्ट होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। तो आपने प्लस किया सेल को, माइनस किया परचेज को, इनफ्लो और आउटफ्लो को, तो आपका आ गया आंसर नेट कैश फ्रॉम और यूज इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ये आपका आंसर यहाँ पे लिख लिया आपने, राइट बेटा। अब हम बढ़ते हैं कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग मैंने शेयर डिवेंचर, डिपॉजिट्स, बॉन्ड, ठीक है ना, ये हमारा हो गया फाइनेंसिंग। मतलब अगर आप इशू कर रहे हो, पैसा आ रहा है, इशू ऑफ शेयर्स, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो, इशू ऑफ डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ना, इशू ऑफ बॉन्ड, इशू ऑफ डिपॉजिट्स, ये सब क्या होंगे, पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो आपका यहाँ पे ऐड होता जाएगा। ऐसे आपने लोन लिया, लोन फ्रॉम शॉर्ट टर्म, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लॉन्ग टर्म लोन लिया आपने, तो वो भी आपका पैसा आ रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आपका शेयर्स का पार्ट ही होता है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, वो भी आपका ऐड हो जाएगा। अगर मान लो इन्हीं शेयर्स को आप पेमेंट कर रहे हो, डिबेंचर को रिडीम कर रहे हो, तो पैसा जा रहा है। पेमेंट ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, पेमेंट ऑफ लोन, डिविडेंड पेड, चाहे वो इंटरिम हो चाहे वो फाइनल हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, डिविडेंड टैक्स पेड, राइट बेटा, डिविडेंड टैक्स पेड। देखो मैंने, आप देख रहे हो बेटा, डिविडेंड मैं हर बार बोल रही हूँ, डिविडेंड टैक्स पेड, यहाँ मैंने बोला आपको डिविडेंड, और यहाँ पे भी हमारा आया था डिविडेंड, राइट। इन तीनों डिविडेंड्स के बारे में और टैक्स के बारे में भी आपको मैं अभी बताती हूँ बेटा। तो इन सबको आपने ऐड और प्लस किया, तो हमारा आंसर आ गया क्या, कैश फ्लो जनरेट हुआ, या फिर माइनस में आएगा तो यूज्ड हुआ इन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। अब आपने इन तीनों आंसर्स को, मैंने ऑपरेटिंग को, इन्वेस्टिंग को और फाइनेंसिंग को, आपने तीनों आइटम्स के जो आंसर आए हैं आपने इनको आपने ऐड कर लिया। मैंने A प्लस B प्लस C, राइट बेटा। नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स A प्लस B प्लस C, आपने इन सबको ऐड कर लिया। अब इसमें आपने ऐड किया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को इन द, जो कि हमारे ओपनिंग बैलेंसेज हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर के हैं, मालूम है ना, मैं बता चुकी हूँ पहले भी आपको, कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो जो भी क्वेश्चन में गिवन होंगे उन सबको आपने इसमें ऐड किया, आपका आंसर ये वाला आ गया। क्या ये आंसर, क्या ये टोटल इन्हीं के ही क्लोजिंग बैलेंस से मिलता है क्या हमारा? उनकी आप लिखा आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, सबको लिखा आपने, क्लोजिंग वाले को लिखा, तो ये दोनों आपस आपके मैच करने चाहिए। करते हैं तो अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट एकदम एक्यूरेट बनाइए, नहीं हो रहे हैं तो देयर मे बी सम और द अदर मिस्टेक, ठीक है बेटा। तो दिस वाज अबाउट द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस फॉर्मेट को जैसे मैंने बताया बेटा आपको, अगर आप देख के लिखोगे एक बार तो उसके बाद 3 बार मेरे कहने से बेटा प्लीज़ बिना देखे भी लिख लेना पूरे फॉर्मेट को, कितने कितने आइटम्स आ रहे हैं आपके इसमें, तो पूरा बाय हार्ट आपको हो जाएगा, राइट बेटा। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ बेटा टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में। टैक्सेस जो है आपने देखा 3 बार आ रहे हैं आपके, एक तो इनकम टैक्स है, कैपिटल गेन्स टैक्स है, एक आपका डिविडेंड टैक्स आ रहा है। इनकम टैक्स मतलब टैक्स ऑन द नॉर्मल प्रॉफिट, टैक्स ऑन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो किसका पार्ट है आपका, ये कैश आउटफ्लो का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। ऐसे ही आपका कैपिटल गेन टैक्स है, मीन्स टैक्स ऑन द कैपिटल प्रॉफिट। मैंने जैसे आपका अपने लैंड बिल्डिंग को, किसी एसेट को बेचा आपने, फिक्स एसेट को, तो आपको गेन हुआ, तो उस पर भी टैक्स जो लगता है ना बेटा आपका, वो क्या है, आपका कैश आउटफ्लो तो है ही है, वो किसका पार्ट है, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। फिर तीसरा आपका आया डिविडेंड टैक्स, मैंने टैक्स ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, वो भी आपका आउटफ्लो तो है ही है, तीनों टैक्स आपके आउटफ्लो हैं, है ना। तो लेकिन ये पार्ट किसका है, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। तो ध्यान रहेगा, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और डिविडेंड टैक्स। इनकम टैक्स पार्ट है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, कैपिटल गेन टैक्स पार्ट है आपका इन्वेस्टिंग का, और डिविडेंड टैक्स पार्ट है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का, राइट बेटा। अब मैं आपको बताती हूँ बेटा कि एक क्वेश्चन जो पेपर में 2 मार्क्स का आया है सैम्पल पेपर में, वो कौन सा आया हुआ है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें हमसे क्या मांगा उन्होंने, स्टेट वेदर द फॉलोइंग
ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन द इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश। क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 इन्होंने देने हैं आपको ट्रांजेक्शन्स, तो आपके 2 नंबर तो पक्के होने ही चाहिए। पहला इन्होंने मांगा था डिक्रीज इन द आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट बाय ₹3000। डिक्रीज हो रहा है, मैंने कैश क्या हो रहा है बेटा, साफ साफ से दिखाई दे रहा है हमको, कैश तो हमारा आउटफ्लो हो रहा है। फिर बोला इसने इंक्रीज इन द करंट इन्वेस्टमेंट, अरे ये तो हमारा पार्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो यहाँ पे तो क्या होगा, नो फ्लो, राइट बेटा, यहाँ पे होगा नो फ्लो, तो आपके 2 मार्क्स यहाँ पे पक्के हो गए। अब इन्हीं की हम करते हैं प्रैक्टिस कि हमारा, अब मैं आपको देती हूँ बेटा 17 मैंने छांटे हैं बेटा, 17 ट्रांजैक्शंस जिनसे आपको पता लगाना है कि कैश इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है कि नो फ्लो हो रहा है, राइट बेटा। पहला मैंने लिया प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, नो फ्लो, बिकॉज देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स हैज़ बीन मेड फॉर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रीज़न बता दिया मैंने आपको, ये कहाँ लेते हैं हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लेते हैं ना हम लोग, इसलिए इसमें कोई फ्लो नहीं हो रहा। फिर आया आपका रिफंड ऑफ टैक्स, इसमें तो क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है, टैक्स रिसीव कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका इनफ्लो, ठीक है ना। देयर इज मूवमेंट ऑफ कैश इन फ्रॉम द कैश आइटम्स में, आपका नॉन कैश आइटम में आपका इनफ्लो हो रहा है। गुडविल रिटर्न ऑफ, तो किसका इफेक्ट है, नो इफेक्ट ऑन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, देयर इज नो इनफ्लो नो आउटफ्लो। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ कैश टू द क्रेडिटर्स, पेमेंट दे रहे हैं हम, पेमेंट पैसा जा रहा है कैश, तो आउटफ्लो, राइट। चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स, तो यहाँ पे भी जब हम चार्ज करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, तो भी नो फ्लो। नेक्स्ट इज द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट, हमने परचेज किया एसेट्स को और लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट पे किया हमने, सो देयर इज नो इमीडिएट आउटफ्लो। लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट लिखाना है यहाँ पे बेटा, तो हमें यहाँ पे कोई इमीडिएट आउटफ्लो तो हो ही नहीं रहा, यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, इस साल में हमारा कोई आउटफ्लो यहाँ पे नहीं हो रहा। फिर लिया मैंने ओल्ड मशीनरी, रिटर्न ऑफ हो रहा है, अगेन देयर इज नो इनफ्लो, नो इफेक्ट। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन द मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पे भी डिस्काउंट रिसीव्ड में भी देयर इज नो इनफ्लो, नो इफेक्ट ऑन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमको, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ कैश इन, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इनफ्लो। डिविडेंड पेड कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। प्रपोज डिविडेंड में क्या था बेटा, नो इनफ्लो नो आउटफ्लो, नो इफेक्ट, ठीक है ना। कि डिविडेंड क्या होता है बेटा, डिविडेंड इज नॉट येट पेड सिंस इट इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स, है ना, तो देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नो इफेक्ट। नेक्स्ट इज द सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हम बेच रहे हैं भाई, ये तो हमारी क्या है, ये किसका पार्ट है बेटा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है ना हमारा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नो इफेक्ट। ये तो किसका पार्ट है हमारा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है ना बेटा। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये भी हमारा किसका पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, दोनों मूवमेंट कैश और कैश इक्विवेलेंट में हो रहे हैं, देयर इज मूवमेंट बिटवीन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सो नो इफेक्ट। सेम ऐसे ही कैश डिपॉजिटेड इन बैंक में भी नो इफेक्ट, ठीक है ना, बिकॉज इज अ मूवमेंट बिटवीन आइटम्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट इज द कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से हमें कैश मिल रहा है, देयर इज मूवमेंट इनफ्लो हो गया। परचेज ऑफ स्टॉक ले रहे हो तो आउटफ्लो। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू आपकी 50,000 है, लॉस आपका 2,000 है, बेच तो रहे हो ना एसेट को, तो यहाँ पे क्या हो गया, बेचने से क्या हुआ, पैसा मिला आपको, इनफ्लो हुआ कितना का, 48,000 का, राइट बेटा। तो इस तरह से आपने इनफ्लो और आउटफ्लो भी सीख लिया। जिस तरह से क्वेश्चन आप पेपर में आया था सिंपल पेपर में, उसकी हमने प्रैक्टिस भी कर ली है, आगे मैं आपको और प्रैक्टिस भी करवाती रहूँगी बेटा। सो टिल देन प्लीज़ focus on the studies and goodbye, all the best for the future beta.